नमस्कार देशवासियों, आज मैं आपको ऐसी खबर से रूबरू करा रहा हूं जिसको इंसानियत देख के और इंसान की रूबरू काबू करे। खबर शामली क्षेत्र की जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहां पर एक ऐसा हादसा देखने में आया कि देखकर इंसानियत मर जाए, दम घुट जाए इंसानियत का। मनुष्य पर जाति जिसे कहते हैं, जाति विशेष को लेकर इतना बड़ा घिनौना अत्याचार ये देख के आंसू निकल पड़े और रूह और रंगत कांप उठे। कहानी शामली क्षेत्र की है, शामली क्षेत्र की। आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं बताते हुए मेरी जबान लड़खड़ा रही है। अगर आपको रूबरू कराया गया, जनता को रूबरू कराया गया, तो आप सोचिए क्या होगा। इस तरीके से पीड़ित करना, इस तरीके से पीड़ा देना, एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है जाति के ऊपर लेके, समाज के ऊपर लेके, अछूत के ऊपर लेके। योगी जी, यह आपकी सरकार के नेतृत्व में आप मुख्यमंत्री हो वहां के। वाल्मीकि समाज एक समाज है, एक जाति है, आप लोगों की बनाई हुई जाति है, इस देश की बनाई हुई जाति है। वर्ल्ड में कोई जातियां नहीं है, वर्ल्ड के नक्शे में कोई जातियां नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर जातियां हैं। इन जातियों के ऊपर अत्याचार, वाल्मीकि समाज की जाति के ऊपर अत्याचार, क्या वो इंसान जैसे नजर नहीं आते? क्या वो उन प्रजातियों में आए हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ऊंट, जिन्हें पशु कहा जाता है? ये इंसान भी एक पशु जाति में से है। इनमें से सबसे उत्तम इंसान जाति है, जिसको दिमाग और बुद्धि और सोचने समझने की शक्ति दी है ऊपर वाले ने। एक इंसान दूसरे आदमी को, दूसरे इंसान को पीड़ा दे रहा है, मार रहा है। क्यों मार रहा है? आपकी हुकूमत के टाइम पे मार रहा है। किस लिए मारा गया इतनी बुरी तरीके से? क्या ये जाति समीकरण बनाकर राजनीति के बैठते हैं? क्या ये वोट बैंक नहीं है इनका? क्या ये आपको वोट और सपोर्ट नहीं करते हैं? तो मैं अपनी बात आपको रूबरू कराने जा रहा हूं इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की तरफ से कि थोड़ा सा इसके पर भी संज्ञान ले लिया जाए। आप हमारे देश के महान पुरुष हैं। महान पुरुष इसलिए योगी जी कि आप एक योगी भी हैं, और योगी जो है ना, मानव जाति से परे होता है, अलग होता है। वो जानता है सब कुछ कि इंसानियत एक सबसे उत्तम धर्म है, इंसानियत जिंदा दिली है। आप जानते हैं, आपको पता है इंसानियत कोई चीज है, और उसके ऊपर आप उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, रहनुमा। आपकी नॉलेज में है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मैं आपको इस चीज से रूबरू कराना चाहता हूं जो आपके शामली उत्तर प्रदेश में घटना घटी है। वाल्मीकि समाज के लोगों को जाट समाज के समुदाय के लोगों ने इतनी बुरी तरीके से मारा, वो ज्यादा उम्र के दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे उम्र दराज भी है तो क्या मार देंगे? और किस बात पे वो कला और कलेश हुआ, किस बात को लेकर उन्होंने इतनी बुरी तरीके से मारा, पीड़ा? अगर यही काम पुलिस कर देती, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती और इतनी बुरी तरीके से पीड़ा देके मारती, तो पुलिस पे कार्रवाई बनती है या नहीं? जो पहले आईपीसी और सीआरपीसी के कानून के तहत बनता है, जो साहित्य, जो क्राइम एक्ट में आपने अभी नया कानून और लॉ बनाया है, उसके आधार पे बनता है। तो ये क्या ठीक है? मैं रूबरू कराऊंगा आपको, मैं योगी जी आपको रूबरू कराऊंगा, प्रधानमंत्री जी आपको रूबरू कराऊंगा कि कैसे मारा गया है। इतनी पीड़ा, इतनी बुरी तरीके से एक जानवर को भी नहीं मारते। ये क्या है? कैसा देश है? क्या हम इस देश के रहने वाले नहीं हैं? हम मतलब इस जाति के लोग, दलित जाति के लोग। हमारा देश में सब जाति और सब धर्म का योगदान है, सब वोट सपोर्ट करते हैं। और मैं कहता हूं, आपने अभी बीच में कहा था कि मैं आरक्षण को पसंद नहीं करता। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता। आपने बोला था, नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, आपने बोला था कि मैं आरक्षण को पसंद नहीं करता। कौन से आरक्षण को पसंद नहीं करते? क्या उद्योग वाले को? क्या यूपीएससी में जो कैटेगरी है जो बांटी गई है, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल, उसके आरक्षण को? पद प्रतिष्ठा वाले को, या
जाति क्यों लेकर आरक्षण में? खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। आप समानता में लाना चाहते हो ना सबको। देश के प्रधानमंत्री हो, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपसे। शायद हमारी औकात भी नहीं है कि हम आपके सामने मुंह खोलें, लेकिन दर्द है ना। एक इंसान दूसरे इंसान को अलग नहीं है। वो जाट समुदाय का जो इंसान है, मानव है, और ये वाल्मीकि समाज का मानव इंसान है, ये अलग नहीं है, एक ही जाति के। और इन्हीं जातियों में इंसान है, इंसान। आप भी तो इंसान हो, योगी जी भी इंसान है। जो झाड़ू पोछा जूता गोट रहा है, जो कपड़े धो रहा है, जिनको जात कर्म की वजह से जाति का नाम दे दिया, क्या वो इंसान नहीं है? इतनी पीड़ा आपकी हुकूमत में, इतनी पीड़ा, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। इससे तो अच्छा था कि हम अंग्रेजी हुकूमत के अंदर गुलाम थे ना, वो अच्छा था। अब तो गुलामियत से भी बहुत ज्यादा गुलाम हो गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि योगी जी ने और आपने काम अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। देश को कहां से कहां लेके पहुंच गए हो आप। आपने आरक्षण के बारे में बहुत सारी वक्ता और बातें की है। आरक्षण यहां भी लागू कर दीजिए ना, समानता का। जातियां खत्म कर दीजिए, सबको इंसानियत के नाते इंसान की तरह जीने का अधिकार दे दीजिए। यह आपके हाथ में है। आपने वो चीजें करके दिखाई है जो मुमकिन नहीं थी पिछली सरकारों से। कांग्रेस ने जो जम्मू और कश्मीर के अंदर एक सेक्शन थी, वो आपने हटा दी। बहुत बढ़िया काम किया आपने। देश को 5वें स्थान पे लेके आए वेपन के मामले में, बहुत बढ़िया काम किया। योगी जी ने क्राइम को खत्म कर दिया, लेकिन ये जो जाति सूचक क्राइम है, ये खत्म होने में नहीं आ रहा। ये पिछली सरकारों में भी खत्म नहीं हुआ। योगी जी ने काम तो किया काम, और अभी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन खत्म होने में नहीं आ रहा। एक गरीब को, एक छोटी जात के आदमी को, किसी भी जाति को इतनी उत्पीड़ना देकर मार देना, अपने आप को दबंग करना, बात तो बहुत सारी है। जमींदारा इनके पास, हथियार इनके पास, रोजगार इनके पास, सरकारी पदों पर ये, पॉलिटिकल ये, खेती बाड़ी सब कुछ इनके पास, ये वेपन इनके पास। अरे इनके पास क्या है? इनके यूपीएससी में ज्यादा निकलेंगे, इनके एसएससी में ज्यादा निकलेंगे। हर विभाग में आप देखना, आप ही लोगों की ज्यादा निकलेंगे। बात बड़ी कड़वी है, लेकिन सच्ची भी है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग या ये शेड्यूल कास्ट लोग, ओबीसी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी के और एससी के, ये पढ़ते लिखते नहीं है, बहुत पढ़ते हैं। एक बारी यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर खोल कर किताब रख दीजिए, फिर देखना। और ये आरक्षण का जो डंडोरा है ना, ये डब्बा है, ढोल पीटा जा रहा है, इसे खत्म कर दीजिए। समानता के साथ समान बनाकर सबको एक मंच पर बिठाकर यूपीएससी का एग्जाम दिला के दीजिए। देख लीजिए, देखिए जो अच्छा करेगा वो निकल जाएगा। ये तो रही आरक्षण की और पद प्रतिष्ठा की बात, लेकिन पीड़ा देना ये कहां के कानून में लिखा हुआ है? छोटी जात का कहकर उसे मारना, उनके अधिकारों से वंचित करना, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ, ये कहां के कानून में लिखा हुआ है? ये तो शायद संविधान में भी नहीं लिखा हुआ है। जातियां जरूर लिखी होंगी, लेकिन मारना अछूत कह के और अपने आप को उच्च स्तर का कह के, ये कहीं नहीं लिखा मान्यवर। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप देश के रहनुमा हो। हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश स्टेट के, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट माना गया है, उसके रहनुमा हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो। कम से कम अपने देश में रहकर मारो तो मत। औरों की तरह जैसे विदेश में चल रहा है, यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है, कम से कम यहां पर उस तरीके से उस कंट्री को खत्म तो मत करो, हमें भी खत्म मत करो। जातियों के नाम पर दलितों को खत्म मत करो, ये ठीक नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप देश के मुख्यमंत्री हो, आप देश के रहनुमा हो, देश को चला रहे हो। सारा शासन और प्रशासन आपकी मुट्ठी में, आपकी कार्य प्रणाली के हिसाब से चलता है। मत होने दीजिए। अगर यही कानून, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, अगर यही 3rd डिग्री पुलिस अधिकारी ने की होती, तो आज वो पुलिस अधिकारी विदाउट जुडिशरी के, विदाउट न्यायपालिका के अगर मार देता है, तो जेल की सलाखों के पीछे होता।
वहां की पुलिस सोई हुई है, क्यों नहीं उनको अरेस्ट करके जेल के पीछे डाला गया? इतनी अभद्रता से मारा गया उनको, क्यों मारा गया? अरे इंसान है, आप ही की तरह इंसान है, जानवर नहीं है। जानवर से भी ज्यादा बेहतर उनको तुम पीड़ा दे रहे हो। आपकी हुकूमत है, हम आपकी हुकूमत में रहने वाले छोटे छोटे इंसान हैं। हम आपके बनाए हुए लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं। आप हमारे पे दया कीजिए, देश पे दया कीजिए, और कर भी रहे हो। आपने बड़े बड़े धुरंधरों को खाक में मिला दिया, जो क्रिमिनल लोग थे। आपने बड़े बड़े राजनेताओं को सही रास्ता दिखा दिया, जो गलत काम करते थे। मैं देश के प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश की योगी जी से विनती करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि जातियां खत्म करके ना समानता की बात कर दीजिए। और ये जो जाति सूचक शब्दों को लेके और जातियों को लेकर एक दूसरे पे पीड़ा और अत्याचार करते हैं, मार पिटाई करते हैं, ऊंची जाति का कह के और नीची जाति का कह के, ये खत्म कर दीजिए। दिल्ली से एक ग्रुप है रॉयल वाल्मीकि आर्मी के नाम से। वो ग्रुप समाज में सताए हुए लोगों की, जरूरी नहीं कि वाल्मीकि समाज के लोग हों, किसी भी समाज का हो, ये रॉयल वाल्मीकि आर्मी उसके साथ हमेशा खड़ी होती है। दरिद्र के साथ, गरीब के साथ, पीड़ित के साथ खड़ी होती है। तो रॉयल वाल्मीकि आर्मी के सदस्यगणों ने और उनके जो प्रेसिडेंट हैं हमारे श्री विशाल चावरिया जी ने, और एक केसी बेनीवाल जी एडवोकेट हैं, और जितने भी रॉयल वाल्मीकि के पद पर रहने वाले सिपाही, सबने जाकर शामली में इस बात को संज्ञान में लेकर वहां पर लोगों से मुलाकात की, उनके दर्द को महसूस किया, और वहां के प्रशासन को और शासन को जगाया। वहां के पुलिस अधिकारियों को बैठकर बताया ये कैसा अपराध है, क्यों मार रहे हैं एक दलित के परिवार को, एक वाल्मीकि समाज के परिवार को, उनके बच्चों को। उच्च स्तर की जाति के कहने वाले ये लोग, ये किसी संविधान में नहीं है, किसी कानून में नहीं है, बल्कि इसके पर एक बहुत बड़ा कानून बनाया हुआ है जिसे SC/ST एक्ट कहते हैं। लेकिन यहां मार पिटाई का मामला क्यों मारा गया? क्या वो छोटी जाति से है, या वो अर्थव्यवस्था से टूटे हुए गरीब हैं? उनका हुकूमत में कहीं साहूकार नहीं है? उनका UPSC में कोई IPS, IAS, PCS, IFS या कोई जज नहीं है? इसलिए तो आप इसको संज्ञान में लीजिए, और रॉयल वाल्मीकि आर्मी के जितने भी सदस्यगण हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आप दलित वर्ग को ही नहीं, सभी समाज के लोगों की मदद करते हो। आप ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही गरीबों की मदद करते रहें। मैं धन्यवाद करता हूं आपका। जय हिंद, जय भारत।